रात के 12 बज रहे होते हैं और यहाँ पर जो प्रेमी प्रेमवंश का रजनी के मोबाइल पर अचानक से फोन आता है। जब वो देखते हैं कि रात के 12 बज रहे होती हैं और अचानक से जो प्रेमी होता है उसका फोन जाता है। पहले वो रजनी सोचती है कि आखिरकार फोन उठाएं या फिर नहीं उठाएं। फिर उसने सोचा कि अगर फोन नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रेमी प्रेमवंश है वो यहाँ पर नाराज हो जाएगा। उसने यहाँ पर फोन को उठाया और यहाँ उठाने के बाद में उसने कहा कि तुम घर से बाहर निकलो, अपन को कहीं चलना है। तो यहाँ पे प्रेमिका ने मना किया कि आखिरकार रात का समय है और हम कहीं नहीं जा सकते हैं। उसने कहा कि तुमने कसमें खाई हैं कि जिएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे भी तुम्हारे लिए। तो जो प्रेमी होता है वो यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है बाहर। तभी यहाँ पर जो प्रेमिका होती है वो अंधेरी रात को चीर कर घर से बाहर निकलती है और निकलने के बाद में ना दोनों लोगों ने साथ में मिलकर ऐसा कदम उठा लिया जैसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहते हैं ना कि प्रेम का रोग जब किसी को लग जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं वो यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं होता है। और यहाँ पर लोग आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो जल्दबाजी में कुछ भी कर देते हैं। जो आज की क्राइम कहानी है ना वो यहाँ पर सीतापुर की है, जहां पर इस कहानी को आप लोग आखिर तक सुनिए, आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा। आप लोगों का यहाँ पे दिमाग चकरा जाएगा, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो घटना यहाँ पे यूपी के सीतापुर की है, यहाँ पर प्रेमी 21 साल का जिसका नाम यहाँ पे प्रेमवंश होता है और उसके यहाँ पे जो 18 साल की रजनी से गांव के ही दोनों रहने वाले थे। दोनों गांव में हमेशा मिलते थे और मिलने के बाद में जो कि प्रेमवंश होता है वो रजनी को देखता है और घूरता है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो घूरता है, लेकिन जो रजनी होती है उससे कहती है कि तुम मेरे पीछे बिल्कुल भी ना पड़ो क्योंकि मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। तो जो प्रेमवंश कहता है कि तुम्हें मैं अपना कर ही रहूंगा। पहले उन लोगों की यहाँ पे गांव के लोग थे, पड़ोसी थे, इसके बाद में थोड़ी दोस्ती हुई और दोस्ती यहाँ पर प्रेम में बदल गई और उस प्रेम ने ही ये सब कुछ करवा दिया। जो प्रेमवंश होता है वो अपनी रजनी से बेअंता प्रेम करता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि प्रेम जिसको ज्यादा हो जाता है यहाँ पर कोई भी किसी इंसान की जो खुशी है वो ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं चल पाती है। यहाँ पे दोनों का यहाँ पे जो प्रेम प्रसंग है ना वो अच्छा चल रहा था। दोनों की यहाँ पर रात में बातें होती थी और बातें होने के बाद में दोनों लोग यहाँ पर आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं उनकी यहाँ पर जो लड़की की शादी होती है वो यहाँ पे फिक्स की जाती है। फरवरी में यहाँ पे उसका तलाक समारोह हो जाता है और इसके बाद में जो लड़की होती है वो टेंशन में रहती है। जो घर के लोग यहाँ पे उसकी शादी वहां पर फिक्स करा रहे थे, लेकिन लड़की ने कहा कि हम तो शादी प्रेमवंश से करेंगे। घर के लोगों ने कहा कि लोक लाज की डर से एक ही गांव के हैं, अगर दूर के होते तब भी हम लोग चला ले जाते, लेकिन एक गांव के हैं, लोग हमारे लिए क्या कहेंगे कि यहीं पर बेटी की शादी कर दी और यहीं पर ये लोग रहते हैं, यानी कि हमारी तो नाक कट जाएगी। दोनों लोग यहाँ पे जो परिवार के लोग थे वो इन लोगों की यहाँ पे प्रेम प्रसंग से नाराज रहते थे और उसी नाराजगी के बाद में जब यहाँ पे लड़के को पता चलता है कि हमारी प्रेमिका की जो कि शादी फिक्स होने वाली है, कोई दूल्हा आएगा और उसको यहाँ पे डोली में बैठाकर ले जाएगा, यानी कि दुल्हन यहाँ लेकर चला जाएगा। तो प्रेमी प्रेमवंश ने सोचा कि हम लोगों ने कस्में खाएंगे, हम लोग दोनों यहाँ पर बेअंता प्रेम करते हैं, अगर शादी नहीं की गई हम लोगों के साथ में तो हम लोग जान से भी मर जाएंगे। इन लोगों ने मरने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि आजकल के जो जनरेशन है, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए। दोनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा, शनिवार का वो दिन था और इसके बाद में जब दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्सा में थे, आखिरकार का दिमाग नहीं चल रहा था कि अब हम क्या करें, अब मेरी जो प्रेमिका की शादी हो जाएगी, अब वो यहाँ पर घर से बाहर निकल जाएगी, तो अब उनका क्या हो। इन लोगों ने प्लान किया कि हम लोगों ने कस्में तो खाई हैं, हम तुम्हारी रहते हुए तो मांग नहीं भर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद तो हम तुम्हारी मांग को हमेशा के लिए अमर कर देंगे और इस कहानी को एक ऐसा प्रेम प्रसंग बना देंगे जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया था। दोनों लोग यहाँ पे जो कि रात का समय होता है और सो जाते हैं। सोने के बाद दोनों के मन में एक ही चीज चलती है कि आखिरकार हमारी शादी कहीं और हो जाएगी। और जो प्रेमवंश होता है उसने अपनी शादी नहीं कराई थी क्योंकि वो चाहता था कि हम दोनों लोग गांव के ही हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन हम लोग अब पति पत्नी की तरह इसी गांव में रहेंगे शान से। लेकिन कहते हैं कि जहाँ शान की बात होती है वहां पर मान की बात भी होती है।
दोनों लोग यहाँ पे प्लान बनाते हैं, आखिरकार सब लोग मना करते हैं कि आखिरकार तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। तो दोनों लोग सोचते हैं कि आखिरकार अब इस दुनिया में रहना ही हमें गुनाह है। अब हम लोग यहाँ पर आत्महत्या करने वाले थे। तो वो यहाँ पे गांव से निकलकर अंधेरी रात में अचानक से प्रेमी का फोन जाता है। रात के 12 बज रहे होते हैं। वो कहता है कि तुम बाहर निकलो। प्रेमिका कहती है कि आखिरकार तुमने 12 बजे मुझे फोन लगाया, तो क्यों बाहर आना है मुझे। उसने सोचा कि आखिरकार मुझे प्रेम करेगा, लेकिन वो कहता है कि अब हमारी शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी, हम साथ नहीं रह सकते और हम तुम्हारी विदाई को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो उसने कहा क्या करना है। उसने कहा कि हम तुम्हारी मांग भरते हैं। उसने यहाँ पे रात में ही यहाँ पे उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और यहाँ पर दोनों लोगों ने अपनी शादी कर ली। रीति रिवाज के हिसाब से कहो या फिर उल्लंघन के हिसाब से कहो, इन लोगों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में यहाँ पे उन लोगों ने प्लान बनाया कि अब लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगी, तेजी से वायरल होगी, तो यहाँ पे हम लोग पकड़े जाएंगे। तुम अलग हो जाओगी जेल में, हम अलग हो जाएंगे, तो आखिरकार भविष्य खराब होगा, बदनामी होगी। इससे अच्छा हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे की जो कसम है उसे निभाएंगे। और पास में यहाँ पे पेड़ के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद में वहां पर अपने पेड़ पर चढ़कर उसका फंदा डाल दिया फांसी का। और डालने के बाद में यहाँ पे एक ही दुपट्टे से प्रेमी प्रेमिका ने यहाँ पे फांसी लगा दी। फांसी लगाने के बाद ना जान जाने के बाद में सुबह होती है। जब सुबह गांव के जो कि यहाँ पे लोग देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक ही फंदे पर एक ही दुपट्टे से यहाँ पे दोनों का जो कि यहाँ पे शव टंगा हुआ है। दोनों लोग देखते हैं कि आखिरकार किसका शव है। तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पड़ोस की रजनी का और प्रियवंश का शव है। उनके घर के लोग आते हैं, पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस यहाँ पे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। यानी कि शादी कहीं और फिक्स कराई और प्रेम प्रसंग के चलते यहाँ पर दोनों लोगों का पोस्टमार्टम हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि इस तरह की जो खबरें हैं ना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं। आप लोग इस कहानी को भी आगे बढ़ाइए और आप लोगों से मेरा यही कहना है आजकल की जनरेशन से कि भाई लोग सावधान रहिए। आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे को बचपन से कैसे पालते हैं वो उनके दिल से पूछो। खुद भूखे रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को हमेशा अच्छा खिलाते हैं। खुद कपड़े खराब पहनते हैं, फटे पहनते हैं, लेकिन अपने बच्चे को हमेशा नए कपड़े दिलाते हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि आखिरकार ये फलाना जो आदमी है वो अपने बच्चों की शौक पूरी नहीं करा रहा है। लेकिन आप लोग उनके प्रति कुछ भी नहीं सोचते हैं और आप लोग ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे यहाँ पे सभी को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है और लोग यहाँ पर बदनाम हो जाते हैं। माता पिता यहाँ पर किसी के आगे सिर यहाँ पर झुका देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ना, आपकी लापरवाही के चक्कर में। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आजकल का जो युवा जनरेशन है वो ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं एक नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब करके रखिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।